हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब आप लोग। मानते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे। अपने यूट्यूब चैनल का आज मेरा पहला दिन है। तो आप सब जानते हैं कि आरआरबी की एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रही है। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने कुछ सिलेक्टेड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू रहते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उसके हमें एक वीडियो लेक्चर सीरीज़ हमने प्रिपेयर की हुई है। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे अपने नए नए वीडियो आते रहेंगे और अपने दोस्तों को भी भेजते रहिएगा। पहला एमसीक्यू है, ह्यूमन मिल्क इज़ रिच इन ऑल एक्सेप्ट। मीन्स ह्यूमन मिल्क के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है नीचे में से, और इनमें से कौन सी चीज़ नहीं है। एक्सेप्ट का मीन्स जो चीज़ नहीं है वो हमें लिस्ट आउट करनी है, ठीक है। फैट, प्रोटीन, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो फैट ह्यूमन मिल्क के अंदर होता है, प्रोटीन भी ह्यूमन मिल्क के अंदर होता है और कार्बोहाइड्रेट भी ह्यूमन मिल्क के अंदर होता है। कौन सी चीज़ जो नहीं होती होती है आयरन। आयरन देखते होंगे आप, अगर प्रेग्नेंट वूमन रहती है उसको हम लोग आयरन सप्लीमेंट देते हैं। तो आयरन सप्लीमेंट अगर हम ना दें तो उसको उसके बेबी को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इसलिए हम आयरन थेरापी हमको देते हैं। तो अपना करेक्ट आंसर है सी। अमंग द फॉलोइंग विच आइटम इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन अल्कोहल विड्रोअल क्लाइंट। नीचे में से कौन सी जो आइटम जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है अल्कोहल विड्रॉल, जिन्होंने अल्कोहल कंज्यूम करना बंद किया हुआ है, उस पेशेंट के अंदर हम कौन सी चीज़ जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। जैसे कि ऑप्शन ए मिल्क, बी रेगुलर कॉफ़ी, फ्रूट जूस और नॉन ऑफ द अबव। तो अपना करेक्ट आंसर होगा रेगुलर कॉफ़ी। जो हमारी रेगुलर कॉफ़ी होती है उसके अंदर कैफीन होती है। अल्कोहल विड्रॉल क्लाइंट के अंदर आप देखोगे तो रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगा, एंजाइटी देखने को मिलेगा, क्योंकि अल्कोहल उसने बंद किया और विड्रॉल हुआ है अल्कोहल से। जो कॉफ़ी रहती है जो अपने अल्कोहल विड्रॉल क्लाइंट के अंदर जो एंजाइटी होगी, रेस्टलेसनेस को बढ़ावा देती है, इसके वजह से हमको उसको कॉन्ट्राइंडिकेटेड करते, कॉफ़ी को दिया नहीं जाता अल्कोहल विड्रॉल क्लाइंट को। तो अपना करेक्ट आंसर होगा आंसर बी। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मीजल्स इज ड्रॉपलेट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड लिनन। मीजल्स जो हो गया अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का डिसीज़ हो गया, तो डायरेक्टली अपने ड्रॉपलेट थ्रू ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। तो अपना करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन वाला है। अपना चौथा क्वेश्चन जो है, प्रेजेंस ऑफ फ्रेश ब्लड इन स्टूल इज नोन एज हेमेटोचेजिया, मेलेना, हेमोप्टेसिस एंड नॉन ऑफ द अबव। तो हेमोप्टेसिस का मीनिंग क्या होता है, जो अपना बलगम के अंदर ब्लड मिलता है। मलेना क्या मीनिंग क्या है, जो अपना ब्लड इन स्टूल मीन्स तो ब्लैक कलर का स्टूल ब्लड आपको देखने को मिलेगा। और जो फ्रेश ब्लड की बात हो तो हेमेटोचेजिया। तो अपना क्वेश्चन क्या है, प्रेजेंस ऑफ फ्रेश ब्लड। तो कौन सा आंसर आएगा, ऑप्शन ए। फर्स्ट अपियरिंग टीथ इन चाइल्ड, प्रीमोलर, लोअर इंसीजर, अपर इंसीजर एंड कैनिन। जो बच्चों के अंदर फर्स्ट जो आने वाले दांत कौन से होते हैं, तो ऑप्शन अपना आंसर करेक्ट आंसर होगा लोअर इंसीजर। जो बीच के जो नीचे का जड़बे में जो दांत आता है उसको हम लोअर इंसीजर बोलते हैं। फर्स्ट जो चाहे चिल्ड्रन के अंदर हम दांत आते हैं उनको। तो अपना करेक्ट आंसर होगा बी। द टर्म यूज फॉर नॉर्मल रेस्पिरेशन, रिदम एंड डेप्थ। जो कौन सा टर्म यूज़ होता है नॉर्मल रेस्पिरेशन डेप्थ के लिए, यूपनिया, एपनिया, ब्रेडिपनिया एंड टैकिपनिया। तो ब्रेडिपनिया का मीनिंग क्या होता है बच्चों, जो अपना रेस्पिरेशन जो रेट होता है जो 12 से नीचे होता है। टेकिपनिया के अंदर 20 से ज़्यादा होता है। और एपनिया के अंदर टोटल सीचुएशन ऑफ रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, मीन्स आपको रेस्पिरेशन ना के बराबर देखने को मिलता है। और यूपनिया नॉर्मल टर्म है अपने नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम एंड डेप्थ को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। तो अपना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सिंथेसिस ऑफ यूरिक एसिड मेनली टेक प्लेस इन मसल्स, किडनी, लीवर एंड बोन मेरो। तो अपना सिंथेसिस ऑफ यूरिक एसिड मेनली कहाँ पे होता है, लीवर के अंदर। यूरिक एसिड जो होता है अपने क्रिस्टलिक एसिड के होते फॉर्म, जो अपने जो होते जो प्यूरिन बेस्ड मेटाबॉलिज्म के एंड प्रोडक्ट ये मेनली होते हैं, ठीक है। तो अपना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। लीवर के अंदर ये यूरिक एसिड मेनली फॉर्मेशन होते हैं। 8वां क्वेश्चन है, बच्चे देखिए 7वां जो क्वेश्चन था अपना आरआरबी के 2015 के अंदर पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा आगे भी आ सकता है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जो अपने बीएसएफ स्टाफ नर्स की एग्जाम 2015 में होगी उसके अंदर ये पूछा गया है। तो विच इज़ लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, एड्रिनल, पेनक्रियास, लीवर एंड पिट्यूटरी। तो लार्जेस्ट ग्लैंड पूछा गया है तो अपना लीवर आएगा। और लार्जेस्ट ऑर्गन पूछा जाए तो स्किन आएगा और दूसरे नंबर पे
लीवर आएगा। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देखिए, थेरापेटिक डोज ऑफ लिथियम 2 to 6 mg पर डे, 900 to 1500 mg पर डे, 100 to 300 mg पर डे, 20 to 60 mg पर डे। जब नॉर्मल लिथियम का वैल्यू कितनी है, 900 to 1500 mg पर डे, अपना करंट का आंसर होगा बी। अगर इससे ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम लिथियम टॉक्सिसिटी बोलते हैं उसको। 10वां क्वेश्चन देखिए, न्यूबॉर्न हैज़ मेनली विच विटामिन डेफिशिएंसी। जो न्यूबॉर्न होते हैं, डिलीवरी के बाद के तुरंत बच्चे जो होते हैं, उनमें कौन सी डेफिशिएंसी देखने को मिलती है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन के, विटामिन सी और विटामिन ए। आपने देखा होगा कि जब बच्चे डिलीवर होते हैं हम उनको विटामिन के का इंजेक्शन लगा रहे हैं, क्योंकि जो न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं उनके अंदर विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से बच्चों को ब्लीडिंग डिसऑर्डर ना हो, उसके वजह हम विटामिन के का इंजेक्शन लगाते हैं। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा और ऐसे बने रहिएगा और आगे ऐसे वीडियो का आनंद लेते रहिएगा। ठीक है।